महाराष्ट्र टेट पेपर 2 के साइंस सिलेबस की इस जबरदस्त मास्टर गाइड में खुशामदीद। आज का ये सेशन किसी आम रिवायती लेक्चर की तरह नहीं है, बल्कि ये एक तरह की विजुअल चीट शीट है। यानी पेचीदा साइंसी तस्वुरात को तेजी से और मुनज़्ज़म तरीके से समझने का एक जबरदस्त शॉर्टकट। तो चलिए बगैर किसी ताखीर के सीधे काम की बात पर आते हैं। जरा इन मौज़ूआत की वुस्अत तो देखें। ये पूरा तज्जिया कोई हवाई बातें नहीं है, बल्कि 2013 से लेकर 2021 तक के असल इम्तिहानी पर्चों का मुकम्मल निचोड़ है। तबीयात, कीमिया और हयातियात, इन तीनों को एक माइंड मैप के जरिए बड़ी खूबसूरती से जोड़ा गया है ताकि जहन में एक वाज़े और ठोस खाका बन सके। और ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम तबीयत की कुव्वतों, केमिया के तामुलात और हयातियात के खलियात से होते हुए गुजरेंगे और आखिर में एक ज़बरदस्त एक्टिव रिकॉल क्विज भी होगा। ये खाका यकीनी तौर पर इम्तिहान की सारी टेंशन को छूमंतर कर देगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से यानी तबीयात से। कायनात की लामहदूद वुसअतों से लेकर हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी को कंट्रोल करने वाली कुव्वतों तक सब कुछ हम इसी हिस्से में देखेंगे। अब इन कायनाती पैमाइशों के हैरत अंगेज़ आदाद-ओ-शुमार पर ज़रा गौर कीजिए। मतलब रोशनी की रफ्तार 3 लाख किलोमीटर फ़ी सेकंड है। बिल्कुल नाकाबिले यकीन है ना। और ज़मीन की फरारी रफ्तार यानी एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर फ़ी सेकंड है। सूरज की रोशनी को ज़मीन तक पहुंचने में जो 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं, ये वो बुनियादी कायनाती हक़ाइक़ हैं जो सीधे इम्तिहान में पूछे जाते हैं। अब जरा इस लिस्ट को देखिए। अहम एसआई यूनिट्स को एक जगह जमा कर दिया गया है ताकि ये फौरन याद हो जाएं। बरकीरों के लिए एम्पियर, आवाज़ की शिद्दत के लिए डेसिबल और काम या तवानाई के लिए जूल। इस तरह ग्रुप बनाकर याद करना वाकई एक गेम चेंजर साबित होता है। अमली तबीयत की बात करें तो ये जानकर अक्सर हैरत होती है कि आवाज़ की लहरें सबसे तेज़ ठोस अशिया में सफ़र करती हैं, हवा में नहीं। और हाँ, वो जो गाड़ियों की हेडलाइट्स होती हैं ना, उनमें मुकार अज्सा यानी कॉन्केव लेंस इस्तेमाल होता है। यही वो छोटी छोटी बातें हैं जो पेपर में पूरे नंबर दिलाती हैं। चलिए अब तबीयत के बाद केमिया यानी केमिस्ट्री की दुनिया में कदम रखते हैं। यहाँ हम एटमी साख्त से लेकर उन केमियाई तामुलात तक जाएंगे जो हमारी मादी दुनिया बनाते हैं। केमिस्ट्री में अनासिर की इंतहाओं को समझना बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ हमारे पास कायनात की सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ हीरा है जो कार्बन की सबसे सख्त शक्ल है। हीरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 होता है और साथ ही एटम के मरकज़े का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वाला मॉडल, ये सब एक ही नज़र में कितना वाज़े हो जाता है ना। अब यहाँ इम्तिहान के लिए एक बहुत ही अहम नुक्ता है, तबई और कीमियाई तब्दीली का फ़र्क। याद रखिएगा, बर्फ़ का पिघलना एक तबई तब्दीली है क्योंकि पानी दोबारा बर्फ़ बन सकता है, लेकिन लोहे को जंग लगना ये एक कीमियाई तब्दीली है जो नाकाबिले वापसी है। बस ये बुनियादी उसूल याद रखें, आधा मसला वही हल। पीएच स्केल के इन हकाइक को अगर एक साथ मिलाकर पढ़ा जाए तो भूलने का चांस ही नहीं। जैसे इंसानी खून का पीएच 7.4 होता है, और ये जो आम चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं जैसे दही में लैक्टिक एसिड, सेब में मैलिक एसिड, और अरे हाँ, चींटी के काटने पर जो जलन होती है वो फॉर्मिक एसिड की वजह से होती है। कितना प्रैक्टिकल है ना ये सब। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से भी अक्सर सवालात आते हैं, जैसे हाइबर के तरीके से अमोनिया गैस बनती है और लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्त यानी जिंक की तह चढ़ाई जाती है जिसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इसके अलावा एल्यूमिनियम हासिल करने का अहम जरिया बॉक्साइट है। ये बिल्कुल टू दी पॉइंट और हाई यील्ड मालूमात हैं। अब बारी है हयातियात यानी बायोलॉजी की। ये हिस्सा वाकई कमाल का है क्योंकि इसमें हम माइक्रोस्कोपिक लेवल के खुलियों से लेकर अपने पूरे इंसानी निज़ाम तक का सफ़र करेंगे। रॉबर्ट हुक ने खुर्दबीन से खुलिया दरियाफ्त करके बायोलॉजी की तो बुनियाद ही रख दी थी। अब जरा खुलिये के उन हिस्सों पर गौर करें जो जिंदगी के इस पूरे कारखाने को चलाते हैं। साथ ही यहाँ ये भी याद दिलाया गया है कि मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया फैलाती है और टीबी बैक्टीरिया से होता है। ये तमाम फैक्ट्स एक साथ बड़े ज़बरदस्त तरीके से जुड़े हुए हैं। मुझे ज़ाती तौर पर खलिये के ये नाम बहुत पसंद है। मतलब गोल्जी बॉडीज़ को खुलिये की ट्रैफिक पुलिस कहना और लाइजोजोम्स को खुदकुशी थैली या सुसाइड बैग्स का नाम देना। ये ऐसे ज़बरदस्त तसव्वुराती इस्ताहारे हैं जो इम्तिहान के शदीद दबाव में भी फ़ौरन याद आ जाते हैं। इंसानी जिस्म के बारे में ये क्लस्टर तो वाकई कमाल है। क्या मालूम था कि जिगर जिस्म का सबसे बड़ा गदूद है और टांग की हड्डी फीमर जिस्म की सबसे लंबी हड्डी है, और दिमाग में जो हाइपोथैलेमस है वो हमारे जिस्म के दर्जे हरारत को कंट्रोल करता है, जबकि पिट्यूटरी को मास्टर गदूद कहा जाता है। पूरा इंसानी निज़ाम जैसे एक तस्वीर में सिमट आया है। अब ये विटामिन्स वाला चार्ट देखें। इस तरह तरतीब देने से सारी कन्फ्यूजन ही खत्म हो जाती है। विटामिन ए, जिसका कीमियाई नाम रेटिनॉल है,
विटामिन सी जो खट्टे फलों में मिलता है, विटामिन डी जिसकी कमी से हड्डियां कमजोर होती हैं यानी रिकेट्स होता है, और विटामिन B12 जो खून की कमी नहीं होने देता। बिल्कुल सीधा और साफ। बायोलॉजी के इस हिस्से को समेटते हुए जरा पौधों की तरफ भी देख लेते हैं। पौधे क्लोरोफिल की मदद से शुआई तरकीब करके अपनी खुराक बनाते हैं जिसमें मैग्नीशियम होता है। और सबसे अहम बात, जमीन से पानी और मादनियात पत्तों तक ले जाने का काम जाइलम की नालियां करती हैं। पौधों के जिंदा रहने का ये निज़ाम वाकई बहुत हैरत अंगेज है। लीजिए, अब वक्त आ गया है एक्टिव रिकॉल का। अब तक हम सिर्फ सुन और देख रहे थे, लेकिन अब हम सिलेबस के कुछ असल सवालात के साथ अपनी याददाश्त को टेस्ट करेंगे। देखें तो सही कितना कुछ याद रहा। तो ये रहा पहला सवाल, कायनात में सबसे हल्की गैस कौन सी है? जरा दिमाग पर जोर डालें और केमिस्ट्री वाले हिस्से को याद करने की कोशिश करें। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इस पर बात की थी। और बिल्कुल सही जवाबात हमारे सामने हैं। हाइड्रोजन कायनात की सबसे हल्की गैस है। इसी के साथ हमने देखा था कि कैंडेला रोशनी की शिद्दत को नापने की इकाई है और गैल्वेनाइजेशन में लोहे पर जिंक की तह चढ़ाई जाती है ताकि जंग ना लगे। देखें, चीज़ों को रब्त देकर पढ़ने से कितनी आसानी से याद आ जाती हैं। अगला सवाल बायोलॉजी से है। इंसानी दिमाग का वो कौन सा हिस्सा है जो जिस्म के दर्जा हरारत को कंट्रोल करता है? इस एनाटॉमी वाले चार्ट को दोबारा जहन में लाएं जहां हमने दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों को डिस्कस किया था। जबरदस्त! हाइपोथैलेमस ही वो हिस्सा है जो जिस्म का थर्मोस्टेट है। साथ ही ये भी क्लियर हो गया कि खून की कमी विटामिन B12 से पूरी होती है और लाइसोसोम्स खुलिये की खुदकुश थैली हैं। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट याद रहा। अब जरा इस चेकलिस्ट को देखिए। ये इस बात का सबूत है कि हमने कामयाबी के साथ तबियात की इकाइयों, केमिस्ट्री के रिएक्शंस, इंसानी जिस्म के अफ़ाल और नबातात के बुनियादी तसव्वुरात को कवर कर लिया है, वो भी कितने मुनज़्ज़म अंदाज में। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि लगन और इस तरह की जबरदस्त मास्टर गाइड की बदौलत कामयाबी बस चंद कदम की दूरी पर है। इस जायजे के इख्तिताम पर जरा सोचिएगा जरूर, क्या ये कमाल की बात नहीं कि जब बिखरी हुई मालूमात को एक प्रॉपर और मुनज़्ज़म शक्ल दे दी जाए तो वही मुश्किल सिलेबस अचानक कितना आसान और काबू में आ जाता है। इसी जोश के साथ अपनी तैयारी जारी रखें और इस सेशन से फायदा उठा